हेलो क्लास। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक है, दैट इज़ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहना। वही चीज़ जब हम डिवाइसेस की बात करते हैं वहाँ पे भी अप्लाई होती है। एक डिवाइस दूसरे से कैसे कनेक्शन बनाता है, कैसे लिंक करता है, उसी के लिए हम कनेक्टिविटी पढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, आप देख रहे होंगे, डायल अप, ISDN, लीस्ट लाइन और डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। ये वो तरीके हैं जिस तरीके से हमें कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इसी के बारे में हम इसमें आज पढ़ेंगे। लेकिन ये वीडियो जो मैं आपको दे रही हूँ अब और इसके आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहेंगे। आप इसको जहाँ पे भी आपको लगे पॉज करके उस पेज की सभी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो वी आर मूविंग ऑन टू connectivity. It's a word used to describe how well hardware and software devices can communicate with a range of other devices. यानी कि ये वर्ड डिस्क्राइब करता है कि एक हार्डवेयर डिवाइस दूसरे हार्डवेयर डिवाइस से और हार्डवेयर डिवाइसेस सॉफ्टवेयर डिवाइस मतलब सॉफ्टवेयर से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं आपस में। इसका एग्जांपल क्या है? हम एक कंप्यूटर के साथ में माउस को अटैच करते हैं तो वो उसके साथ में कम्युनिकेट करता है, वो उसको बताता है कि हाँ कहाँ पॉइंट करना है, वहाँ पॉइंट क्लिक करने का मतलब क्या है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, आपको पता है कि कौन सी चीज़ कौन सा डिवाइस किस काम में आता है। लेकिन जब आप कनेक्शन की बात करते हैं तो मतलब कंप्यूटर से हम माउस को जोड़ रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। ठीक है। नेटवर्क कनेक्टिविटी defines the process connecting various parts of a network to one another. For example, through the use of routers, switches and gateways and how the process works. किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके ये चीज़ें आपको फर्दर कनेक्शन एक्सटेंड करती हैं, एक दूसरे से दूसरे के कनेक्टिविटी को कैसे लेकर जाती हैं, नेटवर्क कैसे क्रिएट करती हैं। बाकी मैंने आपको राउटर, स्विचेस और बाकी चीज़ों के बारे में प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि ये क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं। इट मीन्स हाउ द इंडिविजुअल कंप्यूटर, मोबाइल और अदर डिवाइसेस और लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट टू द ग्लोबल इंटरनेट। नेटवर्क वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया तो नेटवर्क का मतलब है कि एक डिवाइस दूसरे से कैसे जुड़ रहा है, उसके जुड़ने का पर्पस क्या है। और सिर्फ अगर मेरे पास पूरी दुनिया में सपोज सिर्फ एक ही सिस्टम है, सिस्टम का मतलब है एक ही कंप्यूटर है, तो वो नेटवर्क नहीं कहलाएगा क्योंकि वो एक अकेला ही है, वो किसी दूसरे डिवाइस के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहा है, कनेक्टिविटी नहीं बना रहा है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं, लोग इंटरनेट के थ्रू जुड़ नहीं रहे हैं। तो जहाँ पर जब इंटरनेट की बात आ जाती है वहाँ पे हम कनेक्ट नेटवर्क बोलेंगे कि एक सिस्टम दूसरे से जुड़ा, कैसे जुड़ा। अगर कोई फार डिस्टेंस की बात है, अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात है तो वहाँ पे इंटरनेट ज़रूरी है। अगर आप लोकल की बात करते हैं, कोई ऐसी आप इतनी फ्रीक्वेंसी में है कि जहाँ आप वायरलेसली भी जुड़ सकते हैं तो वहाँ पे भी कनेक्टिविटी आ जाएगी, वहाँ पे भी इंटरनेट शेयर हो जाएगा। लेकिन जब बहुत दूर की बात आती है तो वहाँ पे बिना इंटरनेट के एक डिवाइस दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। स्ट्रक्चर्स क्या हैं ISPs के? अब यहाँ पे मैंने आपको 3 लेवल्स, टीयर का मतलब होता है लेवल, ठीक है। अब जो सबसे फर्स्ट है वो कौन सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के साथ यहाँ तक मिलकर के कनेक्शन बनाया है और बड़ी बड़ी केबल्स लगाई हैं अंडर द सी, जिसके थ्रू हमें यहाँ पर इंटरनेट मिलता है अपनी कंट्री में। तो उन्होंने एक बार सेटअप किया है और वो उसकी देख रेख भी करती हैं। जो भी खर्चा है उन्होंने अपनी तरफ से किया है, तो उन्हें किसी और को पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे जो टीयर 2 हैं उसमें क्या है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। मैंने यहाँ एक ही का नाम लिखा है, इसकी जगह किसी और भी कंपनी का नाम आ सकता है, जो कि उनसे टीयर 1 वाली जो ISPs है उनसे नेट परचेज़ करके और फिर लोकल वो सर्विस प्रोवाइडर्स को बेचता है ताकि वो फर्दर कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकें। अब जो थर्ड लेवल ऑफ ISP हैं वो मोबाइल कंपनीज़ हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। ये डेटा को परचेज़ करती हैं बल्क में, स्पीड को परचेज़ करती हैं बल्क में, और हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग जितना हम रिचार्ज करते हैं, सिंपल जितना आपने रिचार्ज किया आपको उतना डेटा मिलेगा, उतनी स्पीड मिलेगी। आपने स्पीड परचेज़ करी है नेट की। एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, सपोज़ दो स्टेट हैं। आप ये मत देखें मैंने कौन सी कंपनी का क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, इट कैन बी एनीथिंग। दो स्टेट्स हैं, वहाँ पे दो अलग अलग कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती हैं, जो इंटरनेट सर्विस देती हैं। और एक स्टेट में एक का कनेक्शन नेटवर्क अच्छा है, दूसरे में दूसरे का नेटवर्क अच्छा है। तो ये क्या करेंगे, आपस में टाई अप करेंगे। टाई अप का मतलब है कि
जुड़ जाएंगे कि ठीक है, हम इन एक्सचेंज ऑफ मनी लेट अस सर्व आर कस्टमर्स, कि मैं अपनी जगह पे आपके कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा और आप अपनी जगह पे मेरे कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे विद योर नेटवर्क। ये कभी इन एक्सचेंज ऑफ मनी भी होता है, कभी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस भी होता है कि सर्विस के बदले भी सर्विस दे देंगे। अब टाइप ऑफ आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाती है, उसके क्या तरीके हैं। पहला है डायल अप, दूसरा है डीएसएल, तीसरा है आईएसडीएन, फिर लीज लाइन, केबल इंटरनेट एंड वाईफाई। अब ये जो लिखा हुआ है अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि पहली बार आप पढ़ रहे हैं ये क्या है, आगे अभी जब टॉपिक्स आएंगे तो क्लियर होता जाएगा। देखिए फर्स्ट क्या है, डायल अप इंटरनेट एक्सेस। अब डायल अप को क्या समझ में आएगा इसे, ये क्या है। पहले के टाइम में जब इंटरनेट की सुविधा लोगों को प्रोवाइड की जानी शुरू हुई थी, तब क्या हुआ था, टेलीफोन लाइंस आपने देखी होंगी, आपके घरों में लगी हुई हैं, उसी के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, उसी केबल से, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि आपके घर में एक लैंडलाइन लगा हुआ है, आपको उसी केबल के थ्रू इंटरनेट की फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन एक कंडीशन होती थी कि उस टेलीफोन से आपको जब नेट चलाना है तो एक आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था लोकल एरिया का, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि लोकल में जिसके थ्रू आपके यहाँ वो केबल लगी है जो आपको सर्विस दे रहा है इंटरनेट की, उसका नंबर आपको डायल करना होता था। जब तक वो नंबर डायल रहेगा, जब तक वो नंबर डायल्ड अप रहेगा, देन टिल द टाइम द नंबर इज़ डायल्ड अप, मतलब जब तक वो कॉल लगी रहेगी आप नेट यूज़ करते रहेंगे। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई तो आपका नेटवर्क चले जाएगा, फिर आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसका नाम है डायल अप, यानी नंबर को डायल रहना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता था कि या तो आप एक बार में फ़ोन कर सकते थे या फिर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते थे। इस केबल में एक ही फ्रीक्वेंसी थी, एक साथ दो काम नहीं हो सकते थे। इसकी मेरिट क्या है, यानी इससे क्या फ़ायदा था कि ये ऐसी जगहों पे भी इंटरनेट चल जाता था जहाँ पे और कोई तरीका ही नहीं है पहुँचने का। रिमोटली एक्सेस मतलब बहुत दूर दराज के एरियाज़ में, क्योंकि टेलीफोन लाइंस तो हर जगह होती थी उस टाइम पे, मोबाइल्स इतने होते नहीं थे, टेलीफोन लाइंस हर जगह लगी रहती थी, तो थोड़ा सस्ता पड़ता था, थोड़ा क्या बहुत सस्ता था उस टाइम पे। इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये थी, यूज़र कैन बी ऑनलाइन ओनली टिल द टाइम द नंबर इज़ डायल्ड अप, जब तक नंबर कनेक्टेड रहता था। और दूसरा क्या है, यूज़र कैन यूज़ द टेलीफोन ईदर फॉर मेकिंग कॉल और फॉर नेटवर्किंग, दोनों एक्टिविटीज़ एक साथ नहीं हो पाती थी। अब डीएसएल क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। डीएसएल इम्प्रूव्ड ऑल द फॉल्ट्स ऑफ, अब जो डायल अप कनेक्शन था उसमें कुछ कमियां रह गई थी जो भी आपने देखी हैं, तो उसको सही करने के लिए उसमें जो अपग्रेडेशन हुआ उसको हम डीएसएल के नाम से जानने लगे, ठीक है। अब डीएसएल में क्या हुआ, इट हैज़ 3 फ्रीक्वेंसीज़। पहले वाली जो केबल थी उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी थी, इसलिए वो एक बार में एक ही काम कर पाता था। इसमें 3 फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ठीक है। तो एक से क्या है, आप कॉल कर सकते हैं, और बाकी जो दोनों हैं उसमें से एक से आप डाउनलोड करेंगे, एक से अपलोड करेंगे। तो फिर उसके बाद ये 3 फ्रीक्वेंसीज़ आ गई। लेकिन इसमें क्या इशू था, इसमें एक ही इशू था कि इसमें डाउनलोड स्पीड तो अच्छी थी, फास्ट थी, लेकिन अपलोड स्पीड स्लो थी। इट हैड एन इशू ऑफ स्लो स्पीड। टू सॉल्व दिस अ न्यू वर्जन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद डीएसएल के बाद जो इसका नया वर्जन आया वो आया एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन, ठीक है। एसिमेट्रिक जिसमें डाउनलोड फास्ट हो, और फिर इसका एक और दूसरा वर्जन आया जिसका नाम था SDSL, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। यानी एक में तो क्या हुआ, हमें डाउनलोड की स्पीड फास्ट मिली, दूसरे में क्या हुआ, डाउनलोड और अपलोड दोनों की स्पीड हमें बराबर कर दी गई थी। मैं एक्सप्लेनेशन बहुत शॉर्ट रख रही हूँ क्योंकि एक बार पहले ही मैं आप लोगों की क्लास ले चुकी हूँ। दिस वीडियो इज़ ओनली कि आप नोट्स बना सकें या दोबारा से रेफरेंस के लिए इसको देख सकें इन टॉपिक्स को। बाकी आप अपने नोट्स सिर्फ इसी के बेस पर नहीं रखेंगे, ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपनी तरह से तैयारी कीजिए इन टॉपिक्स को देख करके जो कि आपके कोर्स में हैं। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, it is a set of voice, video, data and other network services over the traditional circuit और ordinary telephone copper wire। अब क्या हुआ
कि इसमें और फीचर्स को ऐड किया गया। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल, इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है जोड़ देना, और भी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया। अब इसमें वॉइस तो पहले से हमारे पास था ही, इसमें वीडियो भी ऐड कर दिया गया कि आप उसी से आप ये भी भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। बिफोर ISDN द टेलीफोन सिस्टम वॉज व्यूड एज अ वे टू ट्रांसपोर्ट वॉइस। इसके पहले सिर्फ वॉइसेस ही ट्रांसपोर्ट होती थी, यानी कि आप बात करते थे उससे। और इसका की फीचर क्या था, यानी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था इसमें, इज़ दैट इट इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ना, एड्स वॉइस एंड डेटा ऑन द सेम लाइन प्लस सम मोर फीचर्स दैट वर नॉट अवेलेबल इन द क्लासिक टेलीफोन लाइन। कुछ और भी फीचर्स ऐड किए जो उसमें पहले नहीं थे, such as better quality than an analog phone can provide. ISDN provide data transmission and voice over single telephone line. इसमें आप डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इससे कॉलिंग भी कर सकते हैं, दोनों सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया, एक साथ जोड़ दिया। ISDN provide data transmission and voice over single telephone line and is an older technology that worked before the existence of internet. For ISDN set of internet services for ISDN setup, internet service providers had to set up load coils at every 100 meter to specify the signal, which were very problematic. जितनी भी चीज़ें, अब जैसे आप देख रहे हैं कि पहले डायल अप, फिर DSL, फिर ADSL, फिर SDSL, फिर ISDN, ये क्या हो रहा है, जब कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको पहले ट्रायल पीरियड में रहते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है, लोग यूज़ करते हैं, फीडबैक्स देते हैं। तो ऐसी धीरे धीरे चीज़ें बदल रही थी, चेंजेस आ रहे थे, तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है हर बार, तो फिर उसको भी इम्प्रूव किया जाता है। इसमें क्या चीज़ रह गई थी, इसमें जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था उसके लिए एक बहुत बड़ा इशू था, उसको 100 मीटर की डिस्टेंस के बाद एक लोड कॉइल लगानी पड़ती थी ताकि फिर आगे 100 मीटर के लिए फ्रीक्वेंसी भेजी जा सके, फिर और लोड कॉइल्स लगाते थे। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस था कि आपको कनेक्शन वहाँ तक पहुँचाने के लिए उतनी दूर तक केबल्स खींचनी होती थी, वो भी इतनी सारी केबल्स लगती थी। कहीं अगर एक जगह भी फॉल्ट आ गया तो आगे फिर पूरी की पूरी कनेक्शन फेल हो जाएगी, कहीं भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होंगी। इसमें ये इशू था। अब ISDN के दो टाइप होते हैं, एक BRI और एक PRI। BRI है बेसिक रेट इंटरफेस और PRI है प्राइमरी रेट इंटरफेस। इन ISDN देयर वर 2 लेवल ऑफ सर्विसेज। वो किस लिए थी, जो छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे एक सिस्टम, 2 सिस्टम या कम कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, कोई अपने घर में यूज़ कर रहा है तो 1 या 2 ही मैक्सिमम सिस्टम्स यूज़ करता है, उससे ज़्यादा सिस्टम का मतलब कंप्यूटर होता है। जब भी मैं सिस्टम कहूँगी तो कंप्यूटर, डिवाइस कहूँगी तो मतलब किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि उसमें आपका लैपटॉप, कंप्यूटर और राउटर भी आ जाएगा, उसमें आपके मोबाइल फ़ोन्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। तो जो छोटे छोटे ऑफिसेस और घरों में यूज़ होते थे सिस्टम्स, उनके लिए इन्होंने जो सर्विस दी थी उसका नाम था BRI। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती थी जहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा यूज़ होना है, जहाँ पे इनकी तरफ से सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करानी है, वहाँ पे PRI यानी प्राइमरी रेट इंटरफेस। और इसमें बोथ रेट्स इंक्लूड B and D चैनल्स, 2 चैनल्स होते थे इसमें, जो ये सर्विस प्रोवाइड इस ISDN के थ्रू दी जाती थी। इसमें 2 चैनल्स होते थे। एक चैनल क्या करता था, डेटा को कैरीड करता था, डेटा और वॉइस, और दूसरा जो चैनल होता था वो सिग्नल का ध्यान रखता था, सिग्नल की इन्फॉर्मेशन कैरी करता था। इसमें क्या है एडवांटेज, कनेक्शन फास्ट होता था, स्पीड फास्ट होती थी, ठीक है, और इसमें डेटा का ट्रांसफ़र फास्ट होता था, वो भी सिंगल लाइन में, एक ही लाइन पे। और डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत महंगा पड़ता था, ओनली बिकॉज कि उसमें वो लोड कॉइल्स बहुत दूर तक लगानी पड़ती थी कनेक्शंस ले जाने के लिए, और उनको मेंटेनेंस एक्सपेंस भी ज़्यादा हो जाता था। अब इसके बाद 4th है लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन में हमें ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसको हम प्राइवेट कनेक्शन भी कह सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर संस्था के लिए ही दिया जाता था। 2 ऑफिसेज हैं सपोज़ किसी के, और वो अपने दोस्तों ऑफिसेज के बीच में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट रहना चाहता है, तो ये कनेक्शन सिर्फ उन्हीं दोनों ऑफिसेज को कनेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। ये किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई और उससे जुड़ पाएगा, ठीक है। इसमें स्पीड अच्छी रहती थी क्योंकि इस कनेक्शन में जो पूरी की पूरी डेटा स्पीड होती है वो इन्हीं दोनों ऑफिसेस के लिए रिजर्व्ड रहती है, एज़ कोई और दूसरा उसको यूज़ कर ही नहीं सकता।
एक और इसका एग्जांपल है, जैसे कि ये एक हेड ऑफिस है, इसके बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज हैं अलग अलग जगह पे, उनके साथ में इसको कनेक्ट करना है, तो ये यही वाला लीज्ड लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे अपने सभी ऑफिसेज को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए। इट इज़ सिमेट्रिक विच मीन्स द यूज़र कैन एंजॉय। इसमें स्पीड अपलोड की और डाउनलोड की दोनों इक्वल होती थी। दिस सिस्टम इज़ यूज टू कनेक्ट दो ऑफिसर्स को जो अलग अलग लोकेशंस पर हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता था। एंड इज़ अ कनेक्शन फॉर सिंगल यूज़र। वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी कि सिर्फ सिंगल यूज़र का मतलब ये नहीं कि एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, सिंगल यूज़र का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एडवांटेज इसमें डाउनलोड अपलोड स्पीड फास्ट मिली थी, कनेक्शन कभी स्लो होता नहीं था, फेल होता नहीं था, क्योंकि इसमें यूजर्स रिस्ट्रिक्टेड रहते थे। अब है SDSL यानी सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। इट हैड बोथ डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड सेम रेट की, बट ADSL वॉज प्रिफर्ड मोर देन SDSL। अब इसमें क्या है कि घरों में जब आप सिस्टम्स लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो लोग डाउनलोड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ADSL वॉज प्रिफर्ड मोर देन SDSL। एडवांटेज एसिमेट्रिक मैंने आपको बहुत बार बता दिया, डाउनलोड फास्ट होता है और डज़ नॉट अफेक्ट द फ़ोन लाइन को अफेक्ट नहीं करता, आप कॉल कर सकते हैं उससे, कोई एक्स्ट्रा वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, स्पीड अच्छी होती है और सेटअप भी इसका सही रहता है, ईजी होता है। SDSL के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक्सपेंसिव है, लिमिटेशन ऑफ डिस्टेंस, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर से दूर रहते हैं, उसके आस पास के एरिया में रहते हैं, तब आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा, लेकिन जितनी आपकी डिस्टेंस उससे बढ़ती जाएगी आपकी स्पीड कम होती चली जाएगी।